हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे अपना साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे नई हूँ। प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां हान लुआन को फ़ोन करके बता रहा था कि मैं कुछ ही टाइम में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाता कि ग्रैंडपा ने उसे रोक लिया और कहने लगे कि बेटा जाने से पहले मेरी बात सुनो। ये देखो, इस लड़की का नाम लिलियान है। ये सुपरस्टार होने के साथ साथ बहुत ही प्यारी और बहुत काइंड भी है। मैंने इसके सारे रिसेंट शोज देखे हैं। इससे प्यारी और जेंटल तुम्हें कहीं नहीं देखी है। अब वक्त आ गया है कि तुम भी शादी कर लो। मैंने इसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। ये सीईओ की वाइफ बनना डिजर्व करती है। बेचारा हान तो पहले खामोशी के साथ उनकी बातें सुनता रहा और फिर कहने लगा, ग्रैंडपा मुझे इससे कोई मसला नहीं, आप सुपरस्टार को लाइक करते हो और ना ही मुझे इस बात से कोई मसला है कि आप उन्हें कमर्शियल शूट के लिए घर पर बुला रहे हो। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर मत कीजिएगा। ग्रैंडपा बोले कि क्या मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ? मैं तो बस अपने पोतों के लिए वाइफ ढूंढ रहा हूँ। भला इसमें क्या बुरी बात है? और लिलियान तो बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें पसंद आएगी। इस पर हान बोला कि मैं पहला ही किसी और को लाइक करता हूँ, जो कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। अब ग्रैंडपा भी क्या कर सकते थे? वो अपने सर्वेंट को बुलाते हुए बोले कि लिलियान और उसकी टीम कुछ ही देर में यहाँ आने वाली है, तुम उनके आने की तैयारियां करो। इसके बाद नेक्स्ट सीट में दिखाया गया, हाँ, जो लुवन की वेट कर रहा था और उससे कुछ ही देर में लुवन भी वहाँ पे पहुँच आई। तो हान उसे अपने साथ डिनर पे ले जाने के लिए पूछना लगा और लुवन बोली कि सॉरी यार, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड बीमार हो गई है, जो कि एक सेलिब्रिटी की असिस्टेंट थी और मुझे उसकी जगह अब ड्यूटी देने जाना होगा। यानी कि उसे एक दिन के उस सेलिब्रिटी की असिस्टेंट बनना होगा ताकि वो उसकी फ्रेंड की जॉब बचा सके। हान उसकी बात सुनकर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। असिस्टेंट ली को अपना कार्ड देते हुए बोला कि जाओ मैडम के लिए शॉपिंग करके आओ। तो आखिर वो सेलिब्रिटी से मिलने जो जा रही थी, इसीलिए लुआन बोली कि कार्ड छीन लिया और बोली कि अगर मैं अच्छे से कपड़े पहन के जाऊंगी तो क्या फ़ायदा सेलिब्रिटी से मिलने का। ये कहने के बाद जाते हुए उसने कार्ड भी अपने साथ ले गई और तो क्योंकि हान का क्या भरोसा, मना करने के बाद भी वो शॉपिंग करा ही देता। नेक्स्ट सीन में वो बड़े से घर के पास पहुंच जाती है, जो है तो हान का था, जिसे देखकर वो बोलने लगी कि वाह, ये घर कितना बड़ा है, यकीनन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी होगी। तभी उसे लिलियान की एक टीम मेंबर डांटते हुए बोली कि तुमने आते हुए इतना टाइम क्यों लगा दिया है, अब खड़े खड़े क्या देख रही हो, ये कार्ड पकड़ो अपना और जल्दी से मैडम के पास जाके उसे ब्रेकफास्ट दो। कब से वो ब्रेकफास्ट की वेट कर रही थी। डूवन को उसकी ये बदतमीजी करना तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर उसने खैर जाने दिया। इसके बाद लिलियान के पास गई और मैडम, ये आपके लिए मैं ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, स्पेशली पैन फ्राइड, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। लिलियान तो इसे टेस्ट किए बिना ही प्राइस पूछने लगी, जिस पे लुवन बोली कि पूरे 20 युआन, लेकिन आप फिक्र मत करें, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लुआन तो उसकी तरफ काइंड रहना चाहती थी, पर लिलियान बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाली एक्ट्रेस थी। बहुत ही गुस्से में की तरफ डिश फेंकते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे लिए इतना चीप खाना लाने की? तुम्हें पता भी है मेरी ब्रेकफास्ट का स्टैंडर्ड 600 युआन से स्टार्ट होता है। आखिर मैं एक सुपरस्टार हूँ, तुमने मुझे समझ क्या रखा था? ये बड़ा सा खूबसूरत गार्डन देख रही हो, ये कभी भी पब्लिक के लिए नहीं ओपन हुआ, पर सिर्फ मेरे लिए ओपन हुआ क्योंकि ये मेरे एक फ़ैन का है। शुक्र करो कि तुम्हें भी ये गार्डन देखना नसीब हुआ है। अब उठाओ ये फूड मेरे सामने से, दोबारा ऐसी गलती मत करना। लुवन को दिल ही दिल में उसकी बहुत बुरी लगी, मगर फिर भी वो बर्दाश्त करते हुए सॉरी कर देती है और कहने लगी कि मैं आपके लिए कुछ और खरीद के लाती हूँ। फिर जाते जाते खुद से ही कहने लगी, 600 युआन में तो मेरा पूरा महीना ही निकल जाए। कितनी नकचड़ी है ये। उसके जाने के बाद यहाँ ग्रैंडपा चले आए, जो कि उसके सामने एक नॉर्मल सा फैन बनकर आए थे। हेलो हाय करते हुए बोले कि मैं आपके लिए स्पेशली केक और टी बना के लाया हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लिलियान वो चाय लेते हुए बोली, ये चाय जो छोटे से ढाबों पर मिलती है, ये तो गरीब लोग पीते हैं, और ग्रैंडपा के ऊपर फेंक दी, ये कहकर कि तुम किस तरह के फ़ैन हो मेरे, इतनी चीप क्वालिटी की चीज़ ले आए। ग्रैंडपा भी देखकर हैरान थे कि एंड टाइम पर लुवन आ गई और ग्रैंडपा से कहने
कहने लगी आप ठीक तो है ना। अब उसकी सब्र भी ख़त्म हो चुकी थी। लिलियान से कहने लगी कि सिस्टर मुझे लगता है कि आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। पहले आप गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रही थी और अब ओल्ड लोगों को बुली करने लगी हैं। कितनी गलत बात है ये। जिस पर लिलियान बोली कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी असिस्टेंट के शिफ्ट होने पर तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। तुम्हारी इतनी औकात है क्या, या फिर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अपने हाथ से धो दे। अब लुयान ये भी तो नहीं चाहती थी, तो इसलिए वो एक्टिंग करनी स्टार्ट कर देती है। सारी गलती इन ग्रैंडपा की ही है, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको गलत समझा। जिस पर लिलियान बोली कि ये रोना धोना बंद करो और माफ़ी तुम बाद में मांग लेना, फ़िलहाल हमें कमर्शियल के लिए देर हो रही है। मैंने तुम्हें एक आई स्प्रिंग ब्रेसलेट की पिच सेंड की है, मैं इसे कमर्शियल शूट में पहनना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए इसे बोरो करके लेके आओ। इसकी कीमत कम से कम 100 मिलियंस तो होगी ही होगी। लुआन तो वो पिक्चर ही देख देख के शौक हो रही थी कि मैं इस ब्रेसलेट को कहाँ से लेके आऊँगी, ऊपर से इसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा है। लेकिन अपनी फ्रेंड की खातिर वो ब्रेसलेट को बोरो करने के लिए मना भी नहीं कर पाई। सीन में लुआन उदासी से बैठी हुई रूम में सोच रही थी मैं इतना महंगा ब्रेसलेट कहाँ से लेके आऊँगी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं इसे बोरो कर सकूँ। वो इसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी पीछे से ग्रैंडपा ब्रेसलेट लेके आए और बोले जी तुम ये वाला ब्रेसलेट ढूंढ रही हो। लुआन ने जब उस ब्रेसलेट को देखा और वो मोबाइल में पिक्चर को देखा, फिर कहने लगी वाह ये तो बिल्कुल सेम ब्रेसलेट है। ग्रैंडपा ये कि आपके पास कैसे आया, यकीनन ये आपके मास्टर का होगा, हमें इसे टच नहीं करना होगा क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, अगर हमसे टूट गया तो। ग्रैंडपा बोले कि तुम फिक्र मत करो, मेरे मास्टर बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुम तो इसे की अच्छे से हिफाजत करोगी, जब शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फ़ौरन से इसे वापस ले आना। जो सुनकर लुआन तो खुश हो गई क्योंकि उसका मसला जो हल हो गया। वो ब्रेसलेट लेते हुए बोली ग्रैंडपा आप फिक्र ही मत करो, इस ब्रेसलेट की तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ग्रैंडपा आपने मेरी इतनी मुश्किल आसान कर दी, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है मैं आपके लिए कुछ करूं। इसीलिए आप बस 2 मिनट वेट करें, मैं आपके लिए अपने हाथों से बनाकर एक फ्रेश टी लेके आती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन पे वो ग्रैंडपा के लिए टी बनाकर ले आई और इतनी हेल्दी चीज़ मैंने इसमें डाली है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और ये भी कि मेरे रेस्टोरेंट में ये टी कितनी फेमस है, मैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हूँ। ग्रैंडपा भी उसके हाथ की स्पेशल टी पीकर बहुत कहने लगे कि वाह ये तो वाकई में लाजवाब है, मैंने इससे पहले मज़ेदार चाय नहीं पी। अब ग्रैंडपा ने भी तारीफ़ कर दी तो लुआन भी का खुश होना तो बनता ही था। यहाँ एंड टाइम पर लिलियान भी आ जाती है जो कहती है कि मैं कब से तुम्हारी वेट कर रही हूँ और तुम यहाँ पर बस बुड्ढे के साथ बातों में लगे हुए हो। और वो ज़बरदस्ती लुआन के हाथ से वो टी भी ले लेती है जो कि लुआन ग्रैंडपा के लिए लाई थी। टेस्ट करने के बाद कहने लगी अगर तुम्हें इतनी टी अच्छी बनानी आती है तो मुझे पहले क्यों नहीं बना के लाई, जो बाहर की चीप सी चीज़ें खिला कर ला रही। तो खैर ये बताओ कि मैंने तुम्हें ब्रेसलेट लाने के लिए कहा था, बोरो करके लाई हो या नहीं। लुआन उसे कहे बिना ही वो ब्रेसलेट पकड़ा देती है, जिस पर लिलियान को यकीन तो नहीं आया था, इसीलिए वो चेक करने लगी। साथ ही साथ वो कहने लगी कि तुम्हें ग्रैंडपा का शुक्र करना चाहिए क्योंकि ये ब्रेसलेट मुझे इन्होंने ही बोरो करके दिया है, वरना मैं इसे कहाँ से ढूंढ के लाती। लिलियान बोली कि क्या ये ब्रेसलेट ये बुड्ढा बोरो करके लाया है, फिर तो ये फेक ही होगा क्योंकि इसकी इतनी औकात कहाँ। ये कहकर वो ब्रेसलेट फेंक देती है जो गिरने पर टूट जाता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहने लगी इन दोनों को उठा के यहाँ से बाहर फेंक दो। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे जो लुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कहने लगी कि प्लीज़ ग्रैंडपा को कुछ मत कहो, मैं अकेले ही बाहर जाने को तैयार हूँ। ग्रैंडपा को लुआन की ये काइंडनेस देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तब तक गार्ड्स भी पहुँच गए थे जो मास्टर को यानी कि ग्रैंडपा को ग्रीटिंग करते हैं। ये सुनकर लुआन भी हैरान थी, क्या आप इनके मास्टर हैं और इस बड़े से घर के ऑनर हैं। दूसरी तरफ लिलियान के होश ठिकाने पर आ गए। वो कहती कि इसका मतलब तो ये हुआ ये ब्रेसलेट भी रियल था। ग्रैंडपा बोले चलो मैं तुम्हारे लिए हिसाब लगा देता हूँ, इस ब्रेसलेट की कीमत $100 मिलियन है, यानी कि तुम्हारी पूरी बॉडी से ज़्यादा। जब तक तुम मुझे इसकी पेमेंट नहीं देती तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब लिली और उसकी मिन्नतें करनी शुरू कर देती है कि प्लीज़ ग्रैंडपा माफ़ कर दें, आप मेरे फ़ैन नहीं हैं क्या। भला ये कैसे फ़ैन हुए। जिस पर ग्रैंडपा बोले कि मैं तुम्हारा फ़ैन ज़रूर था मगर हूँ नहीं अब, इसलिए ये नाटक करना बंद कर दो और फिर अपने गार्ड्स को लेकर चले जाओ, तो यहाँ से लेके चले जाओ।
लिली यान चिल्लाती हुई कहने लगी कि प्लीज़ ग्रैंडपा मुझे माफ़ कर दें, मेरी गलती थी, मगर उसे अब माफ़ी मिलने वाली कहाँ थी। उसके जाने के बाद यहाँ लुआन भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी, क्योंकि वो इस ब्रेसलेट की हिफाजत नहीं कर पाई और ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। ग्रैंडपा बोले कि बेटा कोई बात नहीं, असल में तो ये ब्रेसलेट नकली था, रियल वाले तो मैंने अपने पास रखा हुआ था, ये देखो। लुयन को जान में जान आ गई ये देखकर। चलो जो ब्रेसलेट टूटा है वो रियल नहीं था, वरना तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता। जबकि ग्रैंडपा को तो वो अपने हान के लिए पसंद आ चुकी थी। वो कहने लगे कि ये ब्रेसलेट अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अपनी होने वाली बहू को। जिस पर लुआन बोली कि ग्रैंडपा मुझे माफ़ कर दें, मैं पहले से ही किसी और को लाइक करती हूँ। ग्रैंडपा को ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, मगर कहने लगे कि चलो कोई नहीं, मेरे ग्रैंडपेरेंट्स ने भी यही कहा था कि उसे कोई और पसंद है, शायद तुम दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो ही नहीं, पर ये ब्रेसलेट मैं फिर भी तुम्हें दूंगा, तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट समझ लो। इतने में हान भी यहाँ पर पहुँच आया और उसे देखकर कहने लगे कि इधर आओ बेटा, ये लो अपनी सिस्टर से मिलो। हान लुआन को देखकर बोल लगे क्या सिस्टर। लुआन भी उसे देख के बहुत ही हैरान हुई। इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय।